अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज मैं एक मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की सिल्की स्मूदी ग्रेवी वाली जो चिकन कढ़ाई बनती है ना, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बड़ी मज़ेदार सी ये रेसिपी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अभी मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। वैसे तो ये बनता है चिकन बोनलेस में ना, पर मेरे पास इस वक्त बोनलेस चिकन नहीं थी और हड्डी वाली थी, तो मेरा दिल चाह रहा था आज मैं यही सिल्की स्मूदी खूब ग्रेवी वाली कढ़ाई जो मज़ेदार सी एक बनती है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मैं इसी चिकन में बना रही हूँ। ठीक है, 3 पाव के करीब मेरे पास चिकन है। बोनलेस में बनती है पर मैं इसे हड्डी वाले में बना रही हूँ, तो कोई इशू नहीं है। कोई मेहमान आए तो आप बोनलेस ले लें, घर में तो सब चलता है। ठीक है, 3 पाव चिकन है, 2 बड़े साइज़ की प्याज है, क्योंकि मैंने आपको बताया ग्रेवी वाली है, बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है। प्याज को ज़रा बहुत बारीक ना बहुत मोटा, हल्का हल्का सा मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। 2 अदद प्याज को थोड़ा सा पानी डाल के। 3 बड़े साइज़ के टमाटर, और देखिए मैंने इस तरह कटिंग किए टमाटर जो है ना, ये पतले पतले और लंबे लंबे इस साइज़ में। ठीक है, ये टमाटर हो गए 3 अदद बड़े, 2 अदद प्याज है ग्राइंड की हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च है 2 टेस्ट। उसके अलावा देखें इसमें जाएगी दखनी मिर्च जिसे कहते हैं ना, वाइट मिर्चें, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्चें कुटी हुई, पिसी हुई नहीं, कुटी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून, ये 1 टीस्पून है। और सफ़ेद काली मिर्चें जो होती हैं, सफ़ेद मिर्च दखनी मिर्च जिसे कहते हैं, ये 1/2 टीस्पून है। और भुना हुआ ज़ीरा जो होता है वो मेरे पास 1/2 टीस्पून है, और भुना हुआ धनिया 1/2 टीस्पून है। कसूरी मेथी है। उसके अलावा फ्रेश क्रीम है तकरीबन 1/2 कप के करीब, 1/2 कप इसमें फ़्रेश क्रीम जाएगी। अच्छा, ये वाली जो कढ़ाई बनती है ये बनती है देसी घी में। ठीक है, आप नॉर्मल डालडा घी वगैरह जो भी होता है उस घी में ही बना सकती है, पर मेरे पास इस वक्त देसी घी अवेलेबल है तो मैं देसी घी में बनाऊंगी। घी जितना आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम बढ़ कर सकती हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून से ज़्यादा जो है ना घी लिया है, और घी खूब अच्छे से मेल्ट हो गया देखें। ठीक है, जब घी मेल्ट हो जाए अच्छे से आपका, तो इस टाइम पे आप इसमें सबसे पहले हम डालेंगे प्याज। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, प्याज डाल के हमें बहुत देर नहीं पकाना, बस इतना पकाना है 2 से 3 मिनट। एक प्याज की जो एक कचरान होती है ना, तेज़ी होती है, बस वो निकालनी है इस टाइम पे अभी हमें। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए। अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर बस समझे प्याज की जो एक स्मेल होती है ना वो ख़त्म करना है, क्योंकि इसका कलर चेंज नहीं करना। फिर अगर हम इसे ज़्यादा देर पकाएंगे ना तो ये इसका कलर चेंज हो जाए, क्योंकि हम इसमें रेड मिर्च वो यूज़ नहीं कर रहे। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे। घी की बहुत अच्छी इसमें स्मेल आती है माशाल्लाह। अच्छा, आप ये देखें, ये मैं आपको फिर बता दूं, सफ़ेद मिर्च पाउडर है 1/2 टीस्पून, ब्लैक मिर्च पाउडर है, ये कुटी हुई काली मिर्चें, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, ये सब अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा जो है ये भुना हुआ है, कच्चा नहीं डालना है, आपने भून के रख लें एक दफ़ा। और फिर कुछ चीज़ों में रोस्टेड यूज़ होता है, कुछ चीज़ों में कच्चा यूज़ होता है, और जिसे डाल के भी वैसे हमें मिक्स करना है। अब हम इसमें इसको मिक्स कर लिया, तो चिकन है मेरे पास, तमाम चिकन ऐड कर देंगे। ये देखें टमाटर है, 3 टमाटर थे ना बड़े, ये मैंने ऐसे लंबाई में काटे थे, ये इसमें डाल दिए। हरी मिर्चें, टमाटर, तमाम मसाले डाल के अब इसे मिक्स करेंगे। पानी हमने इसमें यूज़ नहीं किया है। अब हम इसे दम पे रख देंगे उस टाइम तक जब तक कि टमाटर जो हैं अपना छिलके से अलग हो जाए।
ठीक है। अब हम इसे कवर करके रख देते हैं। अच्छा, तकरीबन देखें ये पकते हुए ना 7-8 मिनट हो गए। इसका छिलका जो है टमाटर का गूदे से अलग हो गया। एक अच्छी सी इसमें ग्रेवी आ गई है। अब इस टाइम पे मैं इसमें सबसे पहले जो कसूरी मेथी है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, इसमें कसूरी मेथी ज़्यादा जाएगी, ठीक है। और साबुत धनिया की मिकदार कम डालिएगा आप। भुना हुआ साबुत धनिया जो हमने डाले ना, बस समझिए ½ टी स्पून के करीब डाला है। भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा आप थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, इसमें टेस्टी लगता है। पर साबुत धनिया बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये वैसी कढ़ाई नहीं है जिसमें धनिया की मिकदार ज़्यादा होना। ये एक अलग से ग्रेवी ऐसी है कि जिसमें हर चीज़ मिक्स हो, मलाई जैसी हो। इसे खूब अच्छी तरह मिक्स करूँगी। तकरीबन इसे फिर मैं 2 मिनट के लिए मेथी डाल के दम पे रखूँगी। फिर इसमें हम लास्ट में जो है क्रीम ऐड करेंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए। देखें ऑयल भी इसका अपना ऊपर आ गया, कलर चेंज हो गया। देखिए कढ़ाई का सारा ऑयल वगैरह इसका ऊपर आ गया। इस टाइम पे हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम तकरीबन 4 टेबल स्पून से ज़्यादा या ½ कप ले लें आप, क्योंकि मेरे पास चिकन ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने ½ कप के करीब चिकन इसमें क्रीम ली है। क्रीम डाल के खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। एक ही अच्छी सी ग्रेवी वाली और एक मुख्तलिफ सी जो है ये बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्रीम डाल के अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा हम इसे दम पे छोड़ देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से खूब ग्रेवी वाली, क्रीम वाली, सिल्की स्मूदी ग्रेवी है। देखें और मज़ेदार सी कढ़ाई हमारी बन के रेडी हो गई है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और बहुत कम मसालों में, बहुत सिंपल मसालों में, पर ये बहुत टेस्टी होती है। काली मिर्चें और जो सफ़ेद काली मिर्च होती है ना, जिसे दखनी मिर्च कहते हैं, उससे इसमें बहुत अच्छा जायका आता है। बस हमने सिर्फ टमाटर डाले समझे रेड कलर में, बाकी कुछ नहीं डाला। प्याज है, टमाटर है, साबुत धनिया है, सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्चें और सफ़ेद काली मिर्च, बाकी हरी मिर्चें। अब आप खुद देख सकती हैं ये कितनी अच्छी सी ग्रेवी वाली हमारी कढ़ाई जो है बन के रेडी हो गई है। अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसे खूब अच्छे से भुनाई करके मैंने डिश आउट कर लिया है। और इस पर थोड़ी सी ऊपर से मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो कटिंग करके डाली है। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।